हाय एवरीवन। सो वो समय दूर नहीं जब टीसीएस एनक्यूटी का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है 2024 का। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि टीसीएस एनक्यूटी के जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर एंड हो चुके हैं। और टीसीएस एनक्यूटी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द कभी भी अनाउंस कर दिया जा सकता है। सो टॉकिंग अबाउट द टीसीएस एनक्यूटी रिजल्ट जो कि आने की काफी ज्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। कुछ चीजों के बारे में हमें बात करनी है इसके बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो रिजल्ट फॉर्मेट, ये आपका टेस्ट होता है टीसीएस एनक्यूटी, जहां पर आपका फाउंडेशन, एडवांस और प्रोग्रामिंग, ये जो तीन सेक्शन है इसके फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आता है। सो जब आप टीसीएस आयन से अपनी टीसीएस आयन में जब आप लॉग इन करोगे तो उसके डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो फॉर्मेट होता है, आपको फाउंडेशन का आपका स्कोर बताया जाएगा, एडवांस का बताया जाएगा, प्रोग्रामिंग का बताया जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सैंपल फॉर्मेट एंड कैसे आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, कैसे आपको यहाँ पर इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट, जैसा आप देख रहे हो सेम ये भी एक लड़के का रिजल्ट ही है। तो ऐसा ही रिजल्ट आपको भी देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिक एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, ये तीन जो हैं ये फाउंडेशन सेक्शन का पार्ट है। और आपने इसका जब टेस्ट दिया था तो ये वाला जो सेक्शन है फाउंडेशन सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है टू गेट द प्रोफाइल ऑफ निंजा। अगर आप इस वाले सेक्शन में स्कोर अच्छा नहीं करते हो तो आपको निंजा प्रोफाइल के लिए कॉल यहाँ पर नहीं आएगा। सो इफ यू कैन सी द मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर सारे लिखे हैं लाइक 600 600 600, और जितने मार्क्स आपके यहाँ पर आए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो मार्क्स तो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, बट यहाँ पर ही ऐसे पॉइंट में मार्क्स क्यों लिखे हुए हैं और आपको भी यहाँ पर पॉइंट्स में ही मार्क्स देखने को मिलेंगे? उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। टीसीएस अपने रिजल्ट के नीचे एक चीज मेंशन करेगा दैट वी प्रोड्यूस द रिजल्ट बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो जितने भी आपके एग्जाम हुए अभी टीसीएस एनक्यूटी का, सबका डिफिकल्टी लेवल मिला के, सबका एवरेज शिफ्ट स्कोर मिला के, सबका एक सैंपल रिजल्ट बनता है, मतलब एक नॉर्मलाइज रिजल्ट बनता है। और उस नॉर्मलाइज रिजल्ट के बेसिस पर यहाँ पर आपको स्कोर दिया जाता है। अब हो सकता है कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आए हों और 25 क्वेश्चन में से मात्र आपने केवल 10 क्वेश्चन करे हों, तब भी हो सकता है कि आपका जो परसेंटेज बने वो 75% बने। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, रीजनिंग में 75% आपका तब भी इसलिए आ सकता है क्योंकि इसमें होएगा नॉर्मलाइजेशन। तो अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और नॉर्मलाइजेशन में अगर आपकी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपके जो स्कोर होता है उस स्कोर को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन का ये फायदा होता है यहाँ पे। तो देखो, जैसा आप देख सकते हो कि जो आपका फाउंडेशन सेक्शन है उसमें वर्बल, न्यूमेरिक और रीजनिंग में आपके मार्क्स होते हैं। टोटल आपके यहाँ पर 1800 मार्क्स हैं। और अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पर आपके मार्क्स यहाँ पर लिखे रहते हैं। टोटल परसेंटेज बनेगा जैसे यहाँ पर 75% बना है, विच इज अ वेरी हाई स्कोर। अगर आपको टीसीएस निंजा के लिए क्वालिफाई करना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि 65% तक का जो आपका स्कोर है वो इनफ रहेगा यहाँ पर। अगर आपका 60-65% तक अगर इसमें जाता है, ओवरऑल जो भी आपका परसेंटेज बना है, अगर आपका 60 से 65% के आसपास जा रहा है, तो आप ये चीज बोल सकते हो कि यस, टीसीएस निंजा आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी का जो डिजिटल और प्राइम है वो डिपेंड करेगा एडवांस सेक्शन पे, है ना। सो टीसीएस निंजा आप सिक्योर कर लोगे अगर आपका 60 से 65% के आसपास का स्कोर कार्ड बन जाता है तो। नाउ टॉकिंग अबाउट द टीसीएस का एडवांस सेक्शन, जिसमें यहाँ पर आपको एडवांस क्वांट, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पर इसका अलग टोटल किया जाता है और प्रोग्रामिंग का अलग टोटल किया जाता है। अब यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर एडवांस क्वांट और रीजनिंग, अगर इसमें भी आपका स्कोर 60%, अगर आप मान लो 60% टू 65% के आसपास अगर आपका है या उसके आसपास है, तो यहाँ डिजिटल से आपको यहाँ पर कॉल आ सकता है। आ सकता कह रहा हूं मैं, आ सकता। बट एक और चांस है कि आपका यहाँ प्रोग्रामिंग में स्कोर एटलीस्ट बोल रहा हूँ 65% होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। ठीक है, सो 65% एटलीस्ट आपका प्रोग्रामिंग में, और 65% ही अगर आपका एडवांस सेक्शन में बन रहा है तो यहां पर आपको डिजिटल का कॉल आ सकता है। नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइम, तो प्राइम के लिए आप ये मान के चलो टू 70 टू 75% एडवांस सेक्शन में, और कोडिंग में 75 टू 80% का स्कोर। क्योंकि कोडिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों का 80 90 इवन 100% भी स्कोर बनता है। तो 75 टू 80% का स्कोर इन कोडिंग एंड एडवांस सेक्शन में अगर आपका 70 टू 75% बन जाता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको प्राइम से भी कॉल आ सकता है। ठीक है, नॉट डिस्कसिंग अबाउट द एनालिसिस पार्ट। जैसा मैंने आपको बोला, लेट मी गिव यू अ समरी। सबसे पहले टीसीएस निंजा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली कैलकुलेट जो आपका होगा रिजल्ट बेस्ड ऑन द फाउंडेशन सेक्शन। और जो फाउंडेशन आपका सेक्शन है उसमें जो आपका स्कोर होना चाहिए
वो आप मान के चलो 60-65% का रहेगा। टीसीएस डिजिटल एडवांस सेक्शन में 60-65%, कोडिंग में 65%, 70% के आसपास कोडिंग में चलेगा आपका, डिजिटल में कॉल आ सकता है। टॉकिंग अबाउट टीसीएस प्राइम, प्राइम में ये मान के चलो कि फाउंडेशन तो वही आपका 60-65%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडवांस में आपका 70% और कोडिंग में आपका 80% तक। अगर आपका इतना है तो आपको प्राइम से यहाँ पर कॉल्स आ सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द रिजल्ट आपका जो स्कोर आएगा, आपको यहाँ टीसीएस की तरफ से कॉल्स रिसीव होंगे, इंटरव्यू कॉल्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। टेस्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।